नमस्कार मित्रों। आज मैं भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखी किताब धर्म और समाज की कुछ पन्ने सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, हम मानव जाति के जीवन में एक सबसे अधिक निश्चयात्मक समय में रह रहे हैं। मानव इतिहास के अन्य किसी भी समय में इतने लोगों के सर पर इतना बड़ा बोझ नहीं था या वे इतने यंत्रणापूर्ण अत्याचारों और मनोवेदनाओं के कष्ट नहीं पा रहे थे। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जिसमें विषाद सर्वव्यापी है। परंपराएं, संयम और स्थापित कानून और व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से शिथिल हो गए हैं। जो विचार कल तक सामाजिक भद्रता और न्याय से अविच्छेद समझे जाते थे और जो शताब्दियों से लोगों के आचरण का निर्देशन और अनुशासन करने में समर्थ रहे थे, आज बह गए हैं। संसार गलतफहमियों, कटुताओं और संघर्षों से विदीर्ण हो गया है। सारा वातावरण संदेह, अनिश्चितता और भविष्य के अत्यधिक भय से भरा है। हमारी जाति के बढ़ते हुए कष्टों, आर्थिक दरिद्रता की तीव्रता, अभूतपूर्व पैमाने पर होने वाले युद्धों, उच्च पदस्थ लोगों के मतभेदों के कारण और शक्ति और सत्ताधारी लोगों की जो ढहती हुई व्यवस्था को बनाए रखना और पंगु सभ्यता को किसी भी शर्त पर बचाना चाहते हैं, जड़ता के कारण सारे संसार में एक ऐसी भावना जाग रही है जो सारतः क्रांतिकारी है। क्रांति शब्द का अर्थ सदा भीड़ की हिंसा और शासक वर्गों की हत्या ही नहीं समझा जाना चाहिए। सभ्य जीवन के मूल आधारों में तीव्र और प्रबल परिवर्तन की उग्र लालसा भी क्रांतिकारी इच्छा है। क्रांति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, आकस्मिक और प्रचंड विद्रोह जिसके परिणाम स्वरूप शासन का तख्ता उलट जाए, जैसा फ्रांसीसी और रूस की बोल्शेविक क्रांतियों में हुआ था। एक स्नेह काफी लंबे समय में होने वाला सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली की ओर संक्रमण, जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति। किसी भी समय को क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण नहीं कहा जाता है, क्योंकि परिवर्तन तो इतिहास में सदा होता ही रहता है, अपितु परिवर्तन की तीव्र गति के कारण कहा जाता है। वर्तमान युग क्रांतिकारी है क्योंकि इसमें परिवर्तन की गति बहुत तेज है। चारों ओर सब जगह हमें वस्तुओं के टूटने फूटने और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तनों की प्रमुख विश्वासों और विचारों में मानव मन की आधारभूत श्रेणियों में परिवर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। बुद्धिमान, अनुभूतिशील और उद्यमी मनुष्यों का विश्वास है कि राजनीति, अर्थशास्त्र और उद्योग से संबद्ध संस्थाओं और वर्तमान प्रबंधों में कहीं न कहीं कुछ बड़ी गलती है और यदि हमें मनुष्यता को बचाना है तो हमें इन प्रबंधों और संस्थाओं से छुटकारा पाना होगा। विज्ञानवेत्ता हमें वे विभिन्न ढंग बताते हैं जिनसे यह पृथ्वी नष्ट हो सकती है। यह कभी सुदूर भविष्य में चंद्रमा के बहुत निकट आ पहुंचने से या सूर्य के ठंडा पड़ जाने से नष्ट हो सकती है। कोई पुच्छल तारा पृथ्वी से आकर टकरा सकता है या धरती में से ही कोई जहरीली गैस निकल सकती है, परंतु ये सब बहुत दूर की संभावना है। जबकि अधिक संभावना इस बात की है कि मानव जाति स्वयं जानबूझकर किए गए कार्यों से और अपनी मूर्खता और स्वार्थ के कारण जो मानव स्वभाव में मजबूती से जमे हुए हैं, नष्ट हो सकती है। यह बड़ी करुणाजनक बात है कि ऐसे संसार में जो हम सबके आनंद लेने के लिए है और जो यदि हम आजकल युद्ध यंत्र जाल को पूर्णता तक पहुंचाने में लगाई जा रही ऊर्जाओं के केवल थोड़े से हिस्से का ही इसके लिए उपयोग करें तो सबके लिए आनंदमय बनाया जा सकता है। हम मृत्यु और विनाश का तांडव चलने दे रहे हैं। विनाश की एक अंधी प्रेरणा मानव जाति पर हावी हो गई दिखती है और यदि इसकी रोकथाम न की गई तो हम पूर्ण विनाश की ओर एक लंबी छलांग लगा लेंगे और एक ऐसे बौद्धिक अंधकार और नैतिक बर्बरता के काल की ओर
बढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें मनुष्य की अतीत की अच्छी से अच्छी उपलब्धियां व्यस्त हो जाएंगी। इस सब का विषाद शारीरिक कष्ट की भांति हमें दुखी कर रहा है, हमारे मनों को व्यथित कर रहा है और हमारे हृदयों को अशांत किए हैं। हम यंत्रणापूर्ण दबाव के, गहरी चिंता के और बहुमुखी मोह भंग के युग में रह रहे हैं। संसार एक मूर्छा की सी दशा में है। कुछ श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा एक सुंदरतर संसार का साक्ष्य ही भविष्य के लिए हमारी आशा है। पिछली दशाब्दियों में न केवल भौतिक उन्नति हुई है, जो कि आश्चर्यजनक है और प्रत्यक्ष दिख पड़ती है, अपितु नैतिक बुद्धि और सामाजिक आवेश में भी सुनिश्चित रूप से वृद्धि हुई है। तो ये कुछ पन्ने मैंने धर्म और समाज डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं, उनकी किताब के पढ़े हैं। और इतने सालों बाद भी उनके एक एक शब्द आज भी कितने सटीक बैठते हैं। और क्या हमें इन बातों को सुनकर इन पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या आज भी ये उतने ही प्रासंगिक नहीं हैं?